अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 अपना स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 जो कि है मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। यूरोप में मॉडर्न पीरियड किस तरह से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे कौन कौन से कल्चर आए, मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियंस थे उनके दरमियान डिफरेंस, और वहाँ पे किन लोगों की किस तरह से रेवोल्यूशन हुई, रिनाइसेंस कौन थे और कॉलोनियलिज्म किन पे बेस करती है, उनके बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो आज मॉडर्न यूरोप नज़र आ रहा है वो किस बेस पर था या वो किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ गया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है मेन इवेंट्स, पीपल एंड चेंजेस कवर्ड इन मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। यूरोप के अंदर मेन इवेंट्स कौन-कौन से थे, लोग किस तरह से चेंज हुए और किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हुई, कौन-कौन सी फर्दर न्यू इन्वेंशंस हुई, उनके बारे में स्टडी करेंगे। यूरोप जो है, यूरोप में आहिस्ता-आहिस्ता से डेवलपमेंट हुई, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर वहाँ पे क्रिश्चियंस का रूल था और इंडिया ने अपना लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था। मुसलमानों का बहुत कम सुनी जाती थी मुगल एम्पायर के बाद, मुसलमानों की कोई इतनी बात सुनता नहीं था या उनकी दौरे हुकूमत ख़त्म एक तरह से हो गई थी, जिसकी वजह से आगे जो रूल किया था वो क्रिश्चियंस ने और इंडियंस ने किया था। इसी तरह यूरोप में वहाँ के जो रहने वाले यूरोप के लोग थे, मोस्टली एशिया की तरफ के लोग, उनमें आहिस्ता-आहिस्ता चेंजिंग आई। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हुए, एक द दूसरी जगह गए और वहाँ पे उन्होंने अपना कल्चर और अपने सारे इवेंट्स वगैरह वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए। और इसी तरह यूरोप जो है 16 टू 17 सेंचुरी के अंदर न्यू डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन हुआ और वहाँ पे मतलब ज़्यादातर जो चेंजिंग्स आई थी वो 11th सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक मोस्टली चेंजिंग्स आई थी। डिस्कवरी के अकॉर्डिंग भी, उनके कल्चर के, सोशली भी ये तमाम चेंजिंग्स जो थी वो 11th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक आई थी यूरोप के अंदर। चेंजेस मोस्टली टू 11th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। 11th से 17th सेंचुरी तक चेंजिंग्स आई। उसके अलावा इसमें जो मोस्टली लोग थे पहले, मतलब उनका जो मज़हब था इंडियंस, और इसके अलावा कल्चर, उसमें मोस्टली क्रिश्चियंस पाए जाते थे। ज्योग्राफिकल चेंजिंग आई, ज्योग्राफिकल चेंज इन कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशो एंड पॉलिटिकल चेंज। उसके अलावा नॉर्मली वहाँ पे पॉप्स, नॉर्म्स, इनकी दौरे हुकूमत चलती थी, मोस्टली रूल। उसके अलावा मोस्टली जो इंडिया, यहाँ के यूरोप के लोग थे, ये ज़्यादातर वहाँ पे चेंजिंग्स आना चाहते थे। न्यू डिस्कवरीज हुई थी, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुई, ज्योग्राफिकल जिसे वॉयज भी कहा जाता है, वॉयज। फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये तमाम चेंजिंग जो थी ये यूरोप के आगे, मतलब वहाँ पे 11th सेंचुरी से आगे ऑनवर्ड 17th सेंचुरी तक आई थी। उसके अलावा यूरोप के चेंजेस में रिनाइसेंस रेवोल्यूशन पाई जाती है। अब रिनाइसेंस कौन लोग थे? रिनाइसेंस का मतलब, री का मतलब है अगेन, अगेन और री, नाइसेंस बर्थ। सो रिनाइसेंस बेसिकली मीन रीबर्थ।
रीनाइसेंस का बेसिकली मीन था रीबर्थ के दोबारा पैदाइश करने वाले, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये लिया गया, इसको रीनाइसेंस इसलिए पुकारा गया क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने अपनी एक तरह से पूरी की पूरी वहाँ का सोशल कल्चर पॉलिटिकल और वहाँ पे हर चीज़ में चेंजिंग लेके आए थे। ज्योग्राफिकल वे में चेंजिंग आई, उनके जो मज़हब था उनके रिलीजन वे में उसमें चेंजिंग्स आई। पॉप्स और नॉर्म्स की ज़्यादातर सुनी जाती थी, लेकिन जैसे ही आगे मॉडर्न ज़माना इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वहाँ की बहुत सारी जो किताबें थी, बुक्स थी, वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसकी वजह से उसमें भी चेंजिंग आई। उसके अलावा फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस कराया गया यूरोप के ज़माने में, मतलब यूरोप के जो कि हमारे पास 11 से 17th सेंचुरी तक रहा था। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया हमारे यूनिट नंबर 5 का कि हम इस यूनिट के अंदर किन चेंजिंग्स या किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम टॉपिक्स का 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन करेंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी मेन जो मतलब पॉइंट्स थे उनकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की या किसी चीज़ की समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।